अमरावती में पुलिस के तगड़े बंदोबस्त के बीच नए साल का स्वागत किया गया। शहर में पूरी रात सभी मुख्य मार्ग और चौराहे पर पुलिस तैनात रही और वाहनों की तलाशी ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और नए वर्ष के स्वागत के जश्न में किसी तरह की अनुचित घटना न हो, इसका ख्याल रखते हुए अमरावती में पाबंदी बढ़ाई गई थी। शहर में पुलिस अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मी तक रात भर चौक चौराहे पर तैनात दिखे। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह खुद सड़क पर उतरकर बंदोबस्त का जायजा लिया। आता राज्य शासनाच्या मागील 2-3 दिवसापासून जे धोरण आलेलं आहे ज्याच्यामध्ये रात्री 9च्या नंतर आणि सकाळी 6 वाजेपर्यंत रस्त्यावर कोणी 5 पेक्षा जास्त एकत्र येऊ नये याच्यावर बंदी आहे। तसंच बार रेस्टॉरंट याच्यामध्ये 50% पेक्षा जास्त आणि मॅक्सिमम 50 याच्यापेक्षा लोक येऊ नये आणि कुठल्याही प्रकारच्या कार्यक्रम मध्ये याच्यापेक्षा जास्त कोणी सहभागी होऊ नये याच्याकरता जे राज्य शासनाचे धोरण आलेलं आहे त्याची अंमलबजावणी करण्याकरता मी आणि माझे बरोबर माझ्या पूर्ण स्टाफ सर्व डीसीपी एसीपी सर्व एसएचओज आणि इतर अधिकारी आम्हाला हे रस्त्यावर आहात आणि रात्रभर आपण इथे रस्त्यावर राहणार आहोत। आपण ड्रंक अँड ड्राईव्हचे केसेस विशेष याच्यावर लक्ष दिलेले आहोत कारण दारू पिऊन आज ऍक्सिडेंट होण्याची खूप जास्त शक्यता असते। म्हणून आपल्याला दिसत आहे उडानपूल आपण बंद केलेला आहोत आणि उडानपूलवर टोटली ट्रॅफिक बंद आहे। तसेच आमचे पूर्ण शहरात आम्ही 28 नाकाबंदी पॉईंट लावलेले आहोत आणि विशेष इथे आपण आज उभे आहोत पंचवटी चौक हे रस्त्याच्या शहराच्या एंट्रन्सच्या मुख्य ठिकाण आहे। इथे आपण फुटबॉल चौकशी करत आहोत। विनाकारण कोणी शहरात प्रवेश करू नये आणि शहरात बाहेर जाऊन जल्लोष साजरा करून परत शहरात येऊ नये याच्याकरता आपण या ठिकाणावर विशेष लक्ष दिले आहोत। या वगळून शहराबाहेरचे फार्म हाऊसेस आहेत त्याच्यावर आमचे लक्ष आहे। अमरावती शहर के राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, पंचवटी, वेलकम पॉइंट, चित्रा चौक, राजापेट में सबसे ज्यादा बंदोबस्त था। पुलिस जो भी बाहर नजर आ रहा था उसकी तलाशी ले रही थी और बाहर निकलने का कारण पूछ रही थी। पुलिस बंदोबस्त और प्रशासन द्वारा की गई अपील का नागरिकों पर भी असर दिखा। कोरोनाचा धोका आणि ओमायक्रॉनचं संकट या दहशतीखाली आज अमरावती जिल्ह्यामध्ये नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यात आलेलं आहे। अमरावती जिल्हा पोलीस प्रशासनाने अमरावतीकर नागरिकांना आवाहन केलं होतं की घरात राहा आणि घरातच नवीन वर्षाचं स्वागत करा। त्याच आवाहनाला अमरावतीकर नागरिकांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिलेला आहे आणि नवीन वर्षाचे जे स्वागत आहे ते आपापल्या घरात राहून नागरिकांनी मोठ्या उत्साहात साजरं केलेलं आहे। अमरावती शहराचा जर विचार केला तर अमरावती शहरामध्ये जेवढे मोठे काही सगळे चौक आहेत त्या चौकात प्रत्येक ठिकाणी पोलिसांचा सगळा बंदोबस्त आज 11 वाजतापासूनच लावण्यात आला होता। ड्रंक अँड ड्राईव्हची कारवाई 11 वाजतापासून करण्यात आलेली होती। 5च्या वर ज्या ठिकाणी नागरिक आढळून येत आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा पोलिसांनी आज कारवाई केली। यासोबतच अमरावती शहरात जे उड्डाणपूल आहेत ते उड्डाणपूल सकाळपासूनच बंद करण्यात आलेले होते। पोलिसांचा तगडा फौजफाटा आज रात्री 11 वाजल्यापासूनच पाहायला मिळाला। रात्री 9 नंतर पोलिसांनी जे कोणी नागरिक बाहेर दिसत आहेत त्यांना घरी जाण्याची विनंती केली आणि रात्री 10च्या नंतर पोलिसांनी कारवाई सुरुवात केलेली आहे। अमरावती शहरामध्ये नवीन वर्षाचे स्वागत हे शांततेत करा असं आवाहन पोलिसांनी केलेलं होतं। त्या आवाहनाला अमरावतीकर नागरिकांनी प्रतिसाद दिलेला आहे। फटाके फोडण्याची परवानगी पोलिसांनी कुणालाच दिली नव्हती, त्यामुळे आतिषबाजी सुद्धा आज अमरावती शहरात कुठल्या प्रकारची केली नाही आणि त्याचप्रमाणे जर अमरावती शहराचा विचार केला तर नववर्षाचं स्वागत हे अतिशय उत्साहपूर्ण आणि शांततेत झालं असल्याचं सध्या आपल्याला पाहावयास मिळत आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमोल देशमुख, अरुण जोशी, यूएसएन न्यूज, अमरावती। साल के अंतिम दिन अमरावती नगर निगम आयुक्त प्रशांत रोड़े का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह नासिक नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को नियुक्त किया गया है। प्रशांत रोड़े ने खुद इस बात की जानकारी दी कि उन्हें तबादला आदेश शुक्रवार सुबह प्राप्त हुआ। आष्टीकर को नासिक नगर निगम जैसे बड़े निगम में काम करने का अनुभव है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि वो पदभार कब संभालेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो नववर्ष में जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। रोड़े का अचानक तबादला हो जाने से इस समय निगम में काफी चर्चा चल रही है। अमरावती नगर निगम के इतिहास में पूर्व आयुक्त अरुण डांगर के अलावा कोई अन्य आयुक्त अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। रोड़े को अभी तक सरकार द्वारा किसी भी विभाग में नियुक्त नहीं किया गया है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण की महत्वपूर्ण है, इसीलिए अनुभव शिक्षा केंद्र अमरावती और वाशिम अंतर्गत पठनाट्य के माध्यम से जन जागृति की गई।
सरकार की ओर से ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि शहर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के 100% टीकाकरण की योजना बनाए। जिला कलेक्टर पवनीत कौर ने भी कोरोना रोकथाम टीकाकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी जन जागरूकता और योजनाबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान प्रभावी ढंग से और तेजी से चलाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को उसी के अनुसार योजना बनानी चाहिए। अमरावती में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने राजकमल चौक, इरविन चौक पर हाँ मैं आज ही टीका लगवाऊंगा इस थीम पर एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पथनाट्य के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई गई। अनुभव शिक्षा केंद्र के जिला प्रशिक्षक आशीष धोंगड़े के सहकार्य से रिंकू भटकर, संदीप राउत, स्नेहल ढोने, मोहिनी कामले, साक्षी भदाड़े, ऋषिकेश घोड़े, राजेश गोडाम्बे ने पथनाट्य में प्रस्तुतिकरण किया। अमरावती जिले से गुजरने वाले 2 स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण और डामरीकरण से सड़कें सुगम हो गई हैं, जिसके कारण इस मार्ग पर वाहनों की रफ्तार में इजाफा होने से दुर्घटना भी बढ़ी है। पिछले 1 साल में इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लिहाजा अब वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने की मांग की जा रही है। अकोला से पुलगांव तक स्टेट हाईवे नंबर 280 भातकुली से होकर गुजरता है। दरियापुर से अमरावती तक स्टेट हाईवे नंबर 194 खोलापुर से होकर गुजरता है। दोनों राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण और डामरीकरण ने सड़कों को सुगम बना दिया है। इसीलिए इस सड़क पर भारी वाहनों और दुपहिया वाहनों की भारी भीड़ रहती है। इस सड़क पर वाहन चालक तेज गति से वाहन चला रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले 1 साल में इन दोनों मार्ग पर करीब 15 से 20 दुर्घटनाएं होने की आशंका है। पिछले कुछ दिनों में खोलापुर रोड पर हादसे होते रहे थे। विभिन्न हादसों में कई लोगों की जान चली गई है, तो कुछ सौभाग्य से बच गए। राज्य के राजमार्ग पर तेज गति से अनियंत्रित ड्राइविंग से सुरक्षित चालकों को असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। इसीलिए पुलिस को इस तरह से अनियंत्रित वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। स्टेट हाईवे पर कई दुपहिया और चौपहिया वाहन शराब के नशे में तेज गति से चल रहे हैं, इसलिए उनके वाहनों की गति सीमित नहीं है। स्टेट हाईवे के किनारे खेतों तक पहुंचने के लिए कई जगह पक्की सड़कें हैं। पेड़ अधिक होने के कारण राज्य राजमार्ग पर इस सड़क से आने वाले बुलडोजर या दोपहिया वाहन राज्य राजमार्ग से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते हैं। इसी के चलते भातकुली मार्ग पर हादसा हो गया। इस सड़क के पास और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के पास होल्डिंग लगाने के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अमरावती जिले में फिलहाल कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन रोजाना मरीजों की संख्या दुगनी हो रही है। जिले में शनिवार को 16 नए कोरोना पीड़ित मिले। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख महाविद्यालय प्रयोगशाला रैपिड एंटीजन टेस्ट के अलावा शहर के विविध प्रयोगशाला में कोरोना के नमूनों की जांच की है। इन जांच में 16 लोगों में संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव निकलकर सामने आई है। जिले में अब तक संक्रमण के 96,262 मामले आ चुके हैं। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने अमरावती जिले में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये मुख्य रूप से संतरा, गेहूं, चना, अरहर और प्याज की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अब कृषि विभाग ने इन फसलों के लिए तत्काल उपाय करने की तैयारी में जुट गया। आपल्याकडे 28 तारखेला जी गारपीट झाली, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। त्यात प्रामुख्यानं जे काही तालुके चांदूर बाजार, अचलपूर हे प्रामुख्यानं तालुके आहेत। इतरही तालुक्यात थोड्याफार प्रमाणात नुकसान झालेलं, अवेळी पाऊस आणि गारपीट असं दोघांचंही नुकसान झालेलं आहे। यामध्ये गारपीटच्या बाबतीत पर्टिक्युलरली संत्रा पिकाला जखमा होणे, संत्र्याच्या झाडांना त्या गारचा मार लागल्यामुळे जखमा होतात आणि तिथं फायटोप्थोरासारख्या किंवा वेगवेगळे ज्या बुरशी, अल्टरनिया, कोलोट्रिकम, डिप्लोडिया, अशा वेगवेगळ्या बुरशीचा प्रादुर्भाव होऊन झाडांना नुकसान होऊ शकते।
भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के मौके पर अमरावती शहर में वर्ष के पहले दिन एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर चेतन गावंडे, नगर निगम के अधिकारी और कई लोग उपस्थित रहे। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर में सरकार के निर्देशानुसार स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव 52 सप्ताह की अवधि के भीतर मनाने के साथ साथ मेरी पृथ्वी और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के संबंध में शनिवार 1 जनवरी 2022 को सुबह 8 बजे नेहरू मैदान में रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली अमरावती शहर के प्रसिद्ध नेहरू मैदान से शुरू हुई, चलते हुए अमरावती शहर की विरासत वास्तु परकोट का दौरा किया। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और जय स्तंभ चौक मार्ग पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हार पहनाया गया। अमरावती शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिव टेकड़ी के जय स्तंभ चौक से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक पर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली का समापन किया गया। इस भव्य साइकिल रैली में महापौर चेतन गावंडे, सभागृह नेता तुषार भारतीय, गट नेता चेतन पवार, नगर सेवक संजय नरवणे, संजय सारस्कर, आशीष अतकरे, नगर सेविका संध्या टिकले, सुरेखा लुंघारे, पद्मजा कौंडन्य, लवीना हर्षे, जयश्री कुहेकर, उप आयुक्त नरेंद्र वानखेड़े, पर्यावरण संवर्धन अधिकारी महेश देशमुख, सहायक आयुक्त योगेश पेठे, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सीमा नेताम, शिक्षणाधिकारी डॉक्टर अब्दुल राजिक, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर, समाज विकास अधिकारी धनंजय शिंदे, बाजार व परवाना अधीक्षक अजय चौहान, उदय चौहान, डॉक्टर जयश्री नांदुरकर, स्वच्छ भारत अभियान अमरावती शहर समन्वयक डॉक्टर श्वेता बोके सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अनाज की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया है। खदान पुलिस और अन्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कौलखेड़ के रास्ते बार्शी टाकली की ओर जा रहे एक 16 पहिया ट्रक में करीब 5 लाख रुपए के चावल मिले। इस संबंध में पूरी पुष्टि के बाद देर रात आरोपियों के खिलाफ एसेंशियल फॉर लाइफ एक्ट की धारा 3 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिले में राशन, चावल और गेहूं की कालाबाजारी हो रही है। कुछ जगहों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसे वाहनों को अक्सर छोड़ दिया जाता है। पता चला कि बार्शी टाकली तहसील के एक गोदाम में राशन चावल की कालाबाजारी की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की विशेष टीम ने एक ट्रक चावल जब्त किया। अकोला जिले में बेमौसम बारिश से 25,950 हेक्टेयर में फसल को नुकसान हुआ है, जबकि 21 मवेशियों की जान जाने का प्राथमिक अंदाज है। इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय को जानकारी दी जाएगी। अकोला जिले में 28 दिसंबर को जोरदार बारिश के साथ ही ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ था। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण जिले के विभिन्न हिस्सों में 25,950 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, चना, कपास, प्याज और अन्य फसलें बर्बाद हुई है। इसके अलावा बालापुर तहसील में 21 जानवरों की मौत हो गई और बालापुर तहसील के ही सातर गांव में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से विभागीय आयुक्त को भेज दी गई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जिले में 25,950 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचाया, जिसमें अकोला तहसील में 12,545 हेक्टेयर, बार्शी टाकली तहसील में 1,074 हेक्टेयर, बालापुर तहसील में 160 हेक्टेयर और मूर्तिजापुर तहसील में 2,600 हेक्टेयर में हुआ नुकसान शामिल है। इनमें मुख्य रूप से गेहूं, चना, कपास, अरहर और कुछ जगहों पर प्याज और सब्जियों की फसलें शामिल है। 28 डिसेंबरला गारपीटसह पाऊस झालेला आहे, वादळी वारा त्या ठिकाणी होता। तर त्या अनुषंगाने अकोला जिल्ह्यामध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार साधारणतः 25,950 हेक्टरवर प्राथमिक अंदाज नुकसानीचा त्यांनी कळवला आणि एका वीज पडून एका व्यक्तींचा मृत्यू झालेला आहे आणि 22 लहान जनावरे यांचा पण मृत्यू झालेला आहे। याचा प्राथमिक अहवाल शासनात सादर करण्यात आलेला आहे। जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि तालुका स्तरीय तहसीलदार यांच्यामार्फत शेतीचे पंचनामे सद्यस्थितीत सुरू आहेत
अंतिम अहवाल आल्यानंतर शासनास सादर करण्यात येईल। प्रतिबंध के बावजूद बाजार में नायलॉन मांझा बिक रहा है। नायलॉन मांझे की बिक्री करने वालों पर नकेल कसने के लिए अमरावती में प्रशासन ने कमर कस ली है। नायलॉन मांझे के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी मनपा आयुक्त के साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को सौंपी गई है। महानगर पालिका द्वारा विशेष पथक तैयार किया गया है। मकर संक्रांति के दौरान शहर में बड़ी संख्या में पतंग उड़ाई जाती हैं। नायलॉन मांझे का भी उपयोग किया जाता है। उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्देश दिया है कि नायलॉन मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये इंसानों सहित जानवरों और पक्षियों के लिए खतरनाक है। इसीलिए कार्रवाई की जिम्मेदारी जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और मनपा आयुक्त को सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में नायलॉन मांझे की बिक्री नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार नायलॉन मांझे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए जोनल एक्शन स्क्वाड गठित किया गया। इन दस्तों में संबंधित थानों की सीमाओं के भीतर जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि, मनपा आयुक्त के प्रतिनिधि, अंचल के सहायक आयुक्त और एक पुलिस आरक्षक को शामिल करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार नायलॉन मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। की आपल्याला माहिती आहे की पतंग उडवण्यासाठी चायना मधून येणारा जो मांजा आहे तो धागा आहे त्याचा आपण वापर करतो आणि हा अत्यंत म्हणजे हा एक तर इतका सूक्ष्म असतो की मोटरसायकल किंवा स्कूटरवरून जे लोक प्रवास करतात त्यांना तो समोर मांजा दिसत नाही आणि यामुळे अपघात होतात। आपल्या शहरामध्ये पण दुर्दैवाने यापूर्वी काही अपघात झालेले आहेत। तर महानगरपालिकेने चायना मांजा विक्री करणारे केंद्रांची तपासणी करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी पथकांचं निर्माण केलेलं आहे आणि आमचे व्हिजिट सुद्धा चालू झालेले आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।